Hello everyone, welcome back to Enlightening Chemistry. I am शिल्पा राजपूत. हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वहाँ हमने स्टार्ट किया था स्पिन सिस्टम. ओके, स्पिन सिस्टम में हमने बात कर ली थी सिस्टम हैविंग 2 न्यूक्लियाई. आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम हैविंग 3 एंड द 4 न्यूक्लियाई. वहाँ पर मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि किसी भी सिस्टम में जब 3 न्यूक्लियाई होते हैं तो वहाँ पर किस टाइप के सिस्टम्स बन सकते हैं. वो थे आपके A3 सिस्टम, AX2, AMC या AMX या AMB सिस्टम टाइप. तो पहला हम सिस्टम अपना पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर A3X. A3X के अंदर क्या होता है? A3X के अंदर जो हमारे पास रेजोनेंस है या सिग्नल है वो हमें हमेशा ही सिंगलेट मिलेगा. सिंगलेट सिग्नल हमें मिलेगा. इसका एग्जांपल है 1,1 ट्राइक्लोरोइथेन. 1,1 ट्राइक्लोरोइथेन. यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये तीनों प्रोटॉन्स हैं, H, ये वाला H और ये H, इसको सपोज मैं नाम दे देती हूँ HA, ये HB है और ये आपका HC है. इन तीनों का मैग्नेटिक और केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, जिसकी वजह से जो ये सिग्नल है हमारे पास सिर्फ एक ही सिग्नल देंगे. सिमिलरली मिथाइल आयोडाइड के अंदर जो ये 3 प्रोटॉन्स हैं इनका भी एक ही सिग्नल होगा. इट मीन्स ये सिस्टम कौन सा हो गया आपका? ये सिस्टम है A3. इज इट क्लियर? ओके. नेक्स्ट हम बात करेंगे कोई भी सिस्टम आपका अगर AX2 है या A2X है. A2X मीन्स जहां पर 2 प्रोटॉन सेम है और एक प्रोटॉन अलग है. 2 प्रोटॉन अपफील्ड एब्जॉर्ब करते हैं और एक प्रोटॉन आपका डाउनफील्ड एब्जॉर्ब करता है. सिमिलरली AX2 के अंदर क्या होगा कि एक प्रोटॉन यानी कि जो A वाला प्रोटॉन है, यहाँ पर A वाला प्रोटॉन तो अपफील्ड एब्जॉर्ब करेगा और X के जो 2 प्रोटॉन्स हैं वो डाउनफील्ड एब्जॉर्ब करेंगे. ओके, इसमें लिखा क्या हुआ है? एनी 2 मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स दैट आर कपल्ड विद 1 न्यूक्लियस विच इज फार अपार्ट इन देयर केमिकल शिफ्ट वैल्यू देन अदर 2. यानी कि जो 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन्स में से 2 की केमिकल शिफ्ट वैल्यू तो सेम है और एक की अलग है. या तो यूं हो सकता है कि जो 2 सेम है वो आपके ज्यादा अपफील्ड एब्जॉर्ब करे और जो थर्ड वाला है वो ज्यादा डाउनफील्ड एब्जॉर्ब करे, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है. इसका एग्जांपल आप देखो, इसका एग्जांपल है आपका 1,1,2 ट्राइक्लोरोइथेन. यहाँ पर देखो आप, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे क्या गिवन है आपको? जो एक सेकेंड, जो ये 2 प्रोटॉन्स हैं ये ज़्यादा अप फील्ड एब्जॉर्ब करेंगे और ये वाला प्रोटॉन डाउन फील्ड एब्जॉर्ब करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ज़्यादा डीशिल्डेड होगा ये वाला प्रोटॉन. ये इट मीन्स कैसा प्रोटॉन है? एक्स टाइप का. और जो ये 2 प्रोटॉन है ये सेम इन्वायरमेंट है इनका और ये ए टाइप प्रोटॉन्स है. मीन्स ये सिस्टम कौन सा हुआ आपका? A2X. ए है वो ज़्यादा अपफील्ड एब्जॉर्ब करेगा, एक्स है वो डाउनफील्ड एब्जॉर्ब करेगा. इसका जो सिग्नल है अप्रोक्सीमेट, ए का सिग्नल 4 ppm पे आएगा जो ए 2 प्रोटॉन्स हैं उनका, और जो ये सेकंड वाला सिग्नल है एक्स का वो अप्रोक्सीमेट 6 ppm पे आएगा. और आपको पता है यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन इन 2 की रेजोनेंस को डबलेट में तोड़ेगा. इस वजह से यहाँ पे हमें डबलेट अपीयर हुआ. और जो ये 2 प्रोटॉन्स हैं, ये 2 प्रोटॉन्स इसकी रेजोनेंस को 3 में तोड़ेंगी, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? ट्रिपलेट अपीयर होगा. इज इट क्लियर? ओके. अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 1,1,2,3,3 पेंटाक्लोरोप्रोपेन. ये इसका स्ट्रक्चर है. यहाँ पर देखिए आप, जो ये 2 प्रोटॉन्स हैं ये एक्स टाइप प्रोटॉन है और ये वाला आपका ए टाइप प्रोटॉन है. तो ये सिस्टम है आपका AX2 टाइप. ओके, नेक्स्ट टाइप के सिस्टम पे हम मूव करते हैं, दैट इज योर AB2 और BA2 सिस्टम. ये भी AX की तरह ही है, AX2 या X2A सिग्नल की तरह ही है, सिस्टम की तरह. यहाँ पर भी 2 टाइप के प्रोटॉन्स हैं. 2
सेम हो सकते हैं और एक डिफरेंट होगा। एक क्या होगा, केमिकल शिफ्ट वैल्यू के अंदर इसमें डिफरेंस थोड़ा सा कम होगा, और AX2 के अंदर जो सिग्नल्स के बीच में डिस्टेंस है वो ज़्यादा आएगा, और AB2 के अंदर सिग्नल्स के बीच में डिस्टेंस थोड़ा कम आएगा। मतलब जो इसकी वजह से सिग्नल्स होंगे ना PMR स्पेक्ट्रा के अंदर, वो क्लोज बाय लाई करेंगे, मतलब पास पास होंगे इस टाइप से। और जो इसकी वजह से आएगा, मान रही हूँ मैं, सपोज कर रही हूँ कि एक की वजह से डबलेट आया तो एक की वजह से ट्रिपलेट आएगा, तो ये सिग्नल बहुत दूर दूर होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने सिस्टम की तरफ। जो हमारा 3 न्यूक्लियाई का सिस्टम है वो है आपका AMX सिस्टम। AMX सिस्टम के अंदर क्या होता है, 3 प्रोटॉन्स आर नॉट इक्विवेलेंट विद लार्ज डेल्टा न्यू ओवर जे वैल्यू। 3 प्रोटॉन है AMX टाइप, तीनों प्रोटॉन अलग अलग हैं, नॉन इक्विवेलेंट है, और इनके बीच में जो केमिकल शिफ्ट डिफरेंस, केमिकल शिफ्ट ओवर कपलिंग कांस्टेंट का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 6 है। मतलब ये हमें फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा देते हैं। दीज 3 प्रोटॉन्स आर इक्वली कपल्ड, ये तीनों प्रोटॉन्स इक्वली कपल्ड होते हैं, जिसकी वजह से 3 केमिकल शिफ्ट वैल्यू आती है, 3 कपलिंग कांस्टेंट आते हैं। और वो कपलिंग कांस्टेंट कौन कौन से हैं, JAM, JMX, JAX। स्पेक्ट्रा के अंदर 12 लाइन मिलती है हमें। क्यों, क्योंकि इन दो की वजह से जो सिग्नल आएगा वो ट्रिपलेट, इन दो की वजह से जो आएगा ट्रिपलेट, इन दो की वजह से जो आएगा ट्रिपलेट। इस टाइप से हमें 12 लाइंस मिलेंगी इक्वल इंटेंसिटी की, किसके अंदर, हमारे स्पेक्ट्रा के अंदर। आगे देखते हैं हम अपना एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये वाला प्रोटॉन A टाइप का है, ये M टाइप का है, ये X टाइप का। मीन्स जो X टाइप वाला प्रोटॉन है वो सबसे ज़्यादा डीशिल्डेड है, उसके बाद M टाइप का है, और A वाला सबसे अपफिल्ड एब्जॉर्ब करेगा। तो इनकी वजह से जो लाइंस आएंगी वो इस टाइप से आएंगी, A की वजह से, M की वजह से, X की वजह से। यहाँ पर लाइंस में ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा, और यहाँ पे सबसे कम डिफरेंस होगा। ओके, अब जो हमारे पास लाइंस हैं वो कपलिंग कांस्टेंट की वजह से भी कई बार वेरी कर जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जब JMX से बड़ा हो जाता है तब हमें 12 लाइन मिलेंगी। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, JAM और JAX, तब 11 लाइन्स मिलेंगी। क्यों, क्योंकि वहां पर कपलिंग हो जाती है, मतलब सिग्नल्स एक दूसरे के साथ मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर तीनों बराबर हैं तो हमारे पास सिर्फ 9 लाइन्स मिलेंगी, आगे स्प्लिटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप का सिस्टम, दैट इज ABX। ABX सिस्टम के अंदर क्या होता है, द केमिकल शिफ्ट डिफरेंस डेल्टा न्यू एंड द कपलिंग कांस्टेंट J बिटवीन 2 ऑफ द 3, 3 में से 2 न्यूक्लियाई का कंपेरेबल होता है, एंड बोथ आर कपल्ड विद द थर्ड न्यूक्लियाई विच इज वेल अपार्ट इन केमिकल शिफ्ट। इन दोनों का केमिकल शिफ्ट थोड़ा सा पास पास होगा, X का दूर होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है आपका विनाइल मिथाइल सल्फोन। इसके अंदर क्या है, 8 सिग्नल्स अपीयर होते हैं, बिकॉज JAB इज वेरी स्मॉल, दिस लीड टू ओवरलैपिंग ऑफ क्लोजली स्पेस्ड सिग्नल्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि कपलिंग कांस्टेंट के ऊपर आपकी स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। यहाँ पर JAB की वैल्यू बहुत कम होती है, जिसकी वजह से सिग्नल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी और हमें सिर्फ 8 सिग्नल्स मिलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टाइप का सिस्टम, दैट इज ABC सिस्टम। ABC सिस्टम के अंदर क्या होता है, इन ABC सिस्टम केमिकल शिफ्ट डिफरेंस अमंग द 3 प्रोटॉन्स आर नॉट सो लार्ज। ज़्यादा केमिकल शिफ्ट डिफरेंस नहीं होता, कंपेरेबल होता है, एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ सच स्पेक्ट्रा इज कॉम्प्लेक्स। इस सिस्टम का स्पेक्ट्रम बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि सिग्नल्स एक दूसरे के पास पास लाई करेंगे तो हम उनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। और इनके बीच में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होता, और टोटल 15 लाइंस हमें मिलती हैं स्पेक्ट्रा के अंदर। इसका एग्जाम्पल है स्टायरीन, इथाइल एक्राइलेट, विनाइल क्लोराइड, और ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम में आपसे डायरेक्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन ABC सिस्टम, AMX सिस्टम, या डायरेक्ट आपसे 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेगा कि एक्सप्लेन द स्पिन सिस्टम ऑफ 3 न्यूक्लियाई। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आपका सिस्टम हैविंग 4 न्यूक्लियाई। किसी भी सिस्टम के अंदर जब 4 न्यूक्लियाई होंगी तब क्या होगा, ठीक है। तो वहां पे A2X2 टाइप का सिस्टम हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, जो A2 है यानी कि 2 प्रोटॉन का केमिकल शिफ्ट वैल्यू सेम होगी और 2 की
सेम होगी। इट हैज़ द टू सेट्स ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई दैट इज ए और एफ। ये इसका मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर। डाइफ्लोरोमीथेन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, जो 2 प्रोटॉन एटम है, इनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू सेम है और इनकी सेम है। ओके, नेक्स्ट है A2B2। ये A2X2 जैसा ही है। वहां पर A2X2 में केमिकल शिफ्ट डिफरेंस ज़्यादा था, यहाँ पर केमिकल शिफ्ट डिफरेंस कम होगा। इसका एग्जांपल है 2 क्लोरो इथेनॉल, बीटा क्लोरो फिनेंटोल और 2 फिनोक्सी इथेनॉल। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका AA डैश XX डैश AA डैश BB डैश सिस्टम के बारे में। यहाँ पे क्या स्पेक्ट्रम मैंने एग्जांपल लिया है 1,1 डाइक्लोरोफ्लोरो इथाइलिन। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका स्पेक्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर जो 2 प्रोटॉन्स हैं विच 2 प्रोटॉन्स आर केमिकली इक्विवेलेंट एंड मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट। जो 2 प्रोटॉन्स हैं वो केमिकली तो इक्विवेलेंट हैं बट मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट हैं, जिसकी वजह से ये 2 प्रोटॉन्स अलग अलग हैं और ये 2 फ्लोरीन एटम्स अलग अलग हैं। इसी वजह से इनको हम बोलेंगे A डैश, इसको बोलेंगे B और B डैश। ओके, ये हमारा था 4 न्यूक्लियाई का सिस्टम। यहाँ पर ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। बस लास्ट में मैंने ये टेबल बनाई हुई है सम अप करने के लिए, यानी कि जब हमारे पास स्पिन सिस्टम AX टाइप का है, AB टाइप का है, AB2 है, AB3 है, A2X2 है, A2B2 है, A3B2 है और AMX, ABX, ABC और ABX2 है, तो वहाँ पर सिग्नल के अंदर, स्पेक्ट्रा के अंदर इतनी लाइंस आएंगी। उसके बाद स्पिन सिस्टम अगर आपका ABC2 है, AA डैश XX डैश AA डैश BB डैश ABCX या ABCD है, तब कितनी लाइंस आएंगी। तो यहाँ पर ये टॉपिक होता है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्पलस इक्वेशन और कार्पलस कर्व के बारे में, और डाईहेड्रल एंगल का वेरिएशन विद द कार्पलस इक्वेशन, या मैं यूँ कहूँ कपलिंग कांस्टेंट के साथ। तो तब तक के लिए आप, अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हाँ कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट